वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। ये दो चेंजेस आपको क्विकली आज ही अभी कर लेने चाहिए अपने डीमैट अकाउंट्स पर, अदरवाइज आपका डीमैट अकाउंट जो है 31 मार्च तक इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, या हम कह सकते क्लोज हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप ट्रेडर है तो ही आपको करना है या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ही करना है। दोनों ही शर्तों में आपको डीमैट अकाउंट में ये चेंजेस सेटिंग्स के करने ही हैं। अगर ये दो चीज़ें आपने अभी तक नहीं की है तो जल्द ही कर लो, वरना आपका डीमैट अकाउंट जो है इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, फ्रीज हो जाएगा, या हो सकता है वहाँ पे आपको रीओपन करने के लिए और भी चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो बिफोर 31 मार्च ये दो सेटिंग्स आपको कर लेनी है। जो सबसे पहला है वो है अपना आधार जो है पैन से लिंक कराना। अगर अभी तक आपने आधार को पैन से लिंक नहीं करवाया है तो आपको कर लेना चाहिए। इसमें एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। आधार और पैन के लिंक में जो इसकी डेट थी वो 31 मार्च थी, जो कि अब एक्सटेंड हो चुकी है, और इसकी नई डेट की डिटेल हम देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये जो एक सर्कुलर है ये आज अपलोड हुआ है, अभी बल्कि 1 आवर्स पहले ही हुआ है। यहाँ पे आप डेट भी इसकी देख सकते हैं, 28 मार्च को ही ये सर्कुलर अपलोड किया गया है। अब हम देख लेते हैं सर्कुलर में एक्चुअली है क्या। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लिया है। ये जो आधार और पैन की डेट है उसको हैज़ बीन एक्सटेंडेड 13 जून तक, यानी 13 जून 2023 तक आधार और पैन को लिंक करने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। यानी 1 जुलाई तक अगर ये नहीं हुआ रहा आपका, 13 जून तक नहीं हुआ रहा तो फिर आपको जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर आपको जो है आपका पैन और आधार जो है वो काम नहीं करेगा, फ्रीज हो जाएगा, या हम कह सकते इनअप्रोप्रिएट रहेगा, यानी वो काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको आधार और पैन तो लिंक कराना ही है, ये एक चीज़ आप समझ गए। उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है 13 जून 2023 तक आप आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं। अब सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नॉमिनी। जी हाँ, आपके डीमैट अकाउंट में अगर अभी तक आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो आपको नॉमिनी ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर डीमैट अकाउंट बिना नॉमिनी के रहा तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है, और फ्रीज होने के साथ साथ आप उसमें किसी तरह का भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। अब ये नॉमिनी ऐड करना दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करे या तो फिर वो जो है ट्रेडर हो, दोनों के लिए ही नॉमिनी ऐड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी हम सेबी का सर्कुलर ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमने सेबी का सर्कुलर ओपन कर लिया है, जिसमें कि नॉमिनी के लिए बताया गया है कि ये जो नॉमिनी ऐड करना है डीमैट अकाउंट में, वैसे तो 2021 से ये चीज़ चल रही है, लेकिन अब जब पहले भी कहा गया था कि 31 मार्च 2022 को अगर नहीं किया गया तो फ्रोज़न हो जाएगा आपका अकाउंट, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने नहीं किया है, और अब फिर से वो डेट एक्सटेंड करके डीमैट अकाउंट की जो एक्सटेंडेड डेट है आप देख सकते हैं 31 मार्च 2023 है। 31 मार्च 2023 तक अगर आपने अपना नॉमिनी ऐड नहीं किया डीमैट अकाउंट में तो आपका अकाउंट फ्रोजन हो जाएगा, चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे आप ट्रेडर हो। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग अलग अलग वेबसाइट्स पर अपने डीमैट अकाउंट रखते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स पे किसी का आपको मिल जाएगा, किसी का एंजल वन पे आपको अकाउंट होगा, किसी का ज़रोदा पे होगा, तो किसी का SBI कैप में हो सकता है, ICICI डायरेक्ट में हो सकता है। तो जो भी आपका अकाउंट जिसमें भी है, सपोज आपका अपस्टॉक पे है तो आपको अपस्टॉक के अपने ऐप पे जाना है, वहाँ पे सेटिंग्स होगा, सेटिंग में प्रोफाइल, और प्रोफाइल में आपको नॉमिनी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सेटिंग्स में जाकर प्रोफाइल एंड नॉमिनी पे जाकर अपना नॉमिनी एडिट करना है। मैन्युअल डिटेल्स वहाँ होंगी, नाम, एज,
और आपको आधार वगैरह थोड़ा अपलोड करना पड़ सकता है। ऐसे करके आपको जो है अपना नॉमिनी वहां ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे नॉमिनी ऐड करने की दोनों ही सिचुएशंस हैं, जैसे कि 100% आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं या 50-50% भी नॉमिनी ऐड होता है। यानी सपोज मैं अपने ममा को 100% का नॉमिनी बनाना चाहूँगी तो चलेगा, मैं 100% का बना सकती हूँ, या मेरी मम्मा और पापा को 50-50% का नॉमिनी भी मैं बना सकती हूँ। इट्स अप टू मी। तो उस तरह आपको जिस भी आपका जो भी पर्पस है, जिसको भी नॉमिनी करना है, आप उस तरह से कर सकते हो। अब जिसके मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, यानी किसी के पास अपस्टॉक का होगा, एंजल वन का भी होगा, ज़रोदा का भी होगा, या ICICI डायरेक्ट भी होगा, या SBI कैप भी होगा, तो जितने आपके डीमैट अकाउंट है वो सब में आपको नॉमिनी ऐड करना है। अगर आप किसी एक में भी नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं, वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फिर आपको उसको ओपन करने के लिए एक लंबी प्रोसेस प्लस फाइन आपको वहां पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोनों भी मैंने आपको बताई है। एक तो आधार पैन की लिंक डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 13 जून 2023 है, और आपको जो है आपके डीमैट अकाउंट में नॉमिनी इमीडिएट आपको जो है ऐड करना है। उसके लिए आप अपने जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसकी ऐप पे चले जाइए, सेटिंग्स, और सेटिंग में आपको प्रोफाइल ऑप्शन मिलेगा। प्रोफाइल में आपको नॉमिनी जेन्युइनली हर जो ऐप है इसमें मिल जाएगा डीमैट अकाउंट के। वहां जाकर आपको नॉमिनल इंफॉर्मेशंस के साथ ये जो है अपना नॉमिनी ऐड कर लेना है। आधार पैन लिंक नहीं रहा तब भी आपका डीमैट अकाउंट या आधार से कनेक्टेड जितने भी बैंक्स अकाउंट, जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करेंगे, जो जहां जहां आधार यूज है, वो सब कुछ फ्रीज हो सकते हैं। तो 13 जून 2023 के पहले आपको ये भी करा लेना है, और नॉमिनी भी आपको ऐड कर लेना है। और उसके लिए आपको नॉमिनी ऐड करने की जो डेट है ये 31 मार्च है, और किस तरीके से करना है मैंने वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। 31 मार्च के पहले आपको जो है अपना नॉमिनी ऐड करना है, चाहे फिर वो 100% किसी एक को बनाइए, 50-50% दो लोगों को बनाइए। वहां पे कुछ डिटेल, बर्थ डिटेल, नॉमिनी डिटेल्स डालकर आप कर सकते हैं। सेटिंग्स में प्रोफाइल में नॉमिनी मिल जाएगा, वहां पे आपको जाकर अपने जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो, जैसे आप एपस्टॉक हो, एंजल वन हो, ज़रोदा हो, SBI कैप हो, ICICI डायरेक्ट हो, वहां पे आप डायरेक्ट अपने जो ऐप है उसके सेटिंग्स में जाइए, प्रोफाइल में जाइए, वहां पे नॉमिनी मिलेगा। वहां पे आपको कुछ नॉमिनल इंफॉर्मेशंस और आधार कार्ड अपलोड करना है और नॉमिनी को ऐड कर लेना है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।